हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज नंबर सिस्टम की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक्स की। इस क्लास में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे बाइनरी के अंदर। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। बाइनरी अर्थमेटिक्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बाइनरी अर्थमेटिक्स होता क्या है। कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस द डाटा आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। जैसे कि मैंने वो पहले क्लास में ही बताया था कि जो कंप्यूटर कोई भी डाटा को प्रोसेस करता है उसके से पहले वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बाइनरी इक्विवेलेंट में। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और ये जो डाटा है जो प्रोसेसिंग किया जाता है वो बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहने का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसके अलावा भी और भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, उन सबको परफॉर्म करके इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वी कैन डू इन बाइनरी नंबर। हम ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी हम लोग कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, जस्ट लाइक डेसिमल सिस्टम, जिस तरह से हम लोग डेसिमल सिस्टम के अंदर करते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी एडिशंस की। सबसे पहले हम लोग बाइनरी एडिशंस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसे हम लोग जानने की यहाँ पे ज़रूरत है। जब हम इस रूल को जानेंगे तभी हम यहाँ पे बाइनरी एडिशंस कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले रूल क्या कह रहे हैं हमें, यहाँ देखिए ये 0 + 0 = 1, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब हम 0 + 0 करते हैं तो वो 1 होता है, जब 1 + 1 करते हैं तो भी उसका वैल्यू 1 होता है, जब हम 1 + 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन जब हम 1 + 1 करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन 0 होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, 1 जो होता है वो कैरिड हो जाता है फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिजिट। जो 1 है वो अगले डिजिट के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कोई एक बाइनरी एडिशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हमें सामने यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं जो बाइनरी है। इन दोनों की मदद से अब हम करेंगे एक सम को परफॉर्म। कौन से नंबर दिए हुए हैं, 1 1 0 0, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 0 1 1। तो अभी आपको बतलाया गया है जब हम इसे सम करते हैं तो जैसे कि 0 और 1 = कितना होगा, 1। मैंने आपको पिछले रूल में बताया था। 0 और 1 फिर से आया तो 1। अब 1 और 0 यहाँ पे कितना होगा, 1। लेकिन यहाँ पे ये जो 0 और 1 जब था इसके बाद इसका एक जो कैरी है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 1 कितना होता है, 0 और 1। अब हम इसे यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 काउंट नहीं होगा, यहाँ पे ये 1 1 और 1, ये तीनों मिलके कितना होगा, यहाँ पे इसका 0 और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा हो गया एक ऑपरेशन परफॉर्म। तो अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि अभी हमें करना क्या है, 1 1 0 0 1 1, इसे हमें सम करना है किसके साथ, 1 1 और 1। यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा रूल्स। अब हम इसी रूल्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसे परफॉर्म करेंगे। तो 1 + 1 कितना होता है, 0। 1 + 1 कितना होगा, 0। यहाँ पे 0 + 1 कितना होगा, 1। अब यहाँ पे ये 0 1 और 1, ये हो गया हमारा सम। लेकिन हम इसे अब चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम कैसे जानेंगे कि ये मैंने सही बनाया या गलत बनाया। तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 0 0, सबको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 0 1 2 और 3।
तो इसको हम कैसे इक्विवेलेंट, कैसे इसका कितना इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, और अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैं इसे जोड़ के एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 और 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। अब हम इसे फाइंड करते हैं, तो 1 0 1 1 0 1 2 और 3, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस हम इसकी बात करते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 11। अब हम इसको फाइंड करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया अब हम उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 0 1 1 1, अब हम इसे क्या करते हैं 0 1 2 3 4, अब हम इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू, बताइए यहाँ पे कितना होगा, ये 16 प्लस 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 2 टू द पावर 2 कितना होगा 4, 2 टू द और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 23। अब हम ये हो गया, ये हमारा हो गया 12, ये हमारा हो गया 11। जब हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आता है 3 और ये 2, 23। ये और ये आंसर हमारा सेम है, इसका मतलब ये सही हमने बनाया है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो कि हम लोगों ने जो बनाया है वो सही बना है या नहीं बना, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो ये दूसरा नंबर आप ये खुद चेक कर लो, ये मैंने सही बनाया है या गलत बनाया है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना बतलाया और साथ में डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना बतलाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस की अब हम बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने बाइनरी एडिशंस किया था तो उसमें कुछ रूल्स थे, उसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शंस में भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है, लेकिन 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे हमारा जो 1 है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। लेकिन जब यहाँ पे 1 आ जाता है तो टेकिंग बोरो, जब हम 0 से तो 1 को माइनस नहीं कर सकते तो हम लोग बोरो लेते हैं 1, किससे, अपने नेक्स्ट डिजिट से। तो चलिए हम इसको भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने नंबर्स दिए हुए हैं 1 इंटू तो अब हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना होगा 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 1। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 0 0 0 1 0, ये हमारा होगा आंसर। अभी आपका काम है कि आप इसे चेक करो ये सही मैंने बनाया है या नहीं बनाया है, ये गलत बनाया है। आप कैसे चेक करोगे,
हमारे जो पहला है जो नंबर है, अब उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, दूसरे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। अगर आपके जो सब्ट्रैक्ट किए हुए आंसर और हमारा इसका जो आता है वो आंसर का सेम है तो इसका मतलब ये सही बना हुआ है, अन्यथा ये गलत है। तो ये भी आप चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ। अब हम आगे देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के जो बोरो के साथ। अगर हमें बोरो लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम कैसे इस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे, इस सब्ट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं, ये 1 1 0 0 0 1, फिर 1 1 1। अब क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, यहाँ आपको इस साइड रूल्स दिख रहे होंगे। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे ये 1 - 1 है, तो यहाँ पे रूल में आपको क्या दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा 0। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होगा, जब हम 0 में 1 कर माइनस करने जाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बाइनरी की को छोड़ दे, अगर हम डेसिमल की भी बात करें तो भी 0 में से 1 माइनस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अगले नंबर से बोरो लेगा। तो जब ये इस नंबर को बोलेगा भाई मुझे एक बोरो चाहिए, तो ये नंबर बोलेगा भाई मैं खुद 0 हूँ लेकिन रुको मैं कुछ देखता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये अगले नंबर से बोरो मांगेगा। लेकिन अगला नंबर ही बोलेगा भाई मैं खुद भी 0 हूँ तो मैं तुम्हें कैसे 1 दे सकता हूँ, लेकिन रुको मैं कुछ करता हूँ। तो ये नंबर क्या करेगा, फिर आगे बढ़ेगा और ये 1 से मांगेगा। तो जब ये 1 से मांगेगा तो ये 1 तो दे देगा, अपना जो 1 है वो दे देगा और ये खुद 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ये 1 और 0 का मतलब होता है 2, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या करेगा, इस नंबर को ये अपने पास 1 रख लेगा और ये अपने पास जो 1 है वो रख लेगा और उसके बाद 1 जो है वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो सेम ऐसे प्रोसेस दोहराएगा। ये क्या करेगा, 1 अपने पास रखेगा और 1 आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो अब जब ये 10 हो चुका है, मतलब ये 10 तो नहीं है, 1 और 0 है, इसका वैल्यू कितना होता है 2, और 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। सेम 1 - 1 = 0 और ये 1 है तो ये 1 और ये 0 हो चुका है क्योंकि ये बोरो दिया था और इसके बाद ये 1। तो इस तरह से हमारा ये होता है सॉल्व इक्वेशन। हम लोग इस तरह से सब्ट्रैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। मैं आशा करता हूँ आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद ज़ेआर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।